Hello everyone, good evening. My name is Shivansika and today I will discuss plant kingdom in one shots. प्लांट किंगडम क्या होता है? प्लांट किंगडम में हम मेनली पूरे प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, एटीएस राइबोसोम होता है उसमें, और सेलुलोज का सेल वॉल पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक कहने का अर्थ है कि ये फोटोसिंथेटिक के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाता है, और ये यूकैरियोटिक होता है यानी कि डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्लियर क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड। सबसे पहले जो प्लांट किंगडम में जिस जीव को रखा गया था वो बैक्टीरिया, फंगी, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया था। अर्लियर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पैरासिटिकल यूजेस। फोर्थ क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमारे प्लांट किंगडम है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी 3 तरह से बांटे थे। पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल एंड तीसरा फाइलोजेनेटिक। तो फिर अब देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड एक्सटर्नल। लीनियस एंड अरिस्टोटल ने मिलकर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। लीनियस जो बताया था वो ऑन द बेसिस ऑफ अस्टेमन के बेसिस पे प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था, और एरिस्टोटल जो था वो प्लांट और एनिमल्स को डिवाइड किया था। प्लांट को ट्री, हर्ब्स एंड सब्स के बेसिस पे, और एनिमल्स को रेड ब्लड सेल के प्रेजेंट और एब्सेंस के बेसिस पे। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर। एक्सटर्नल कैरेक्टर में हम मॉर्फोलॉजी को देखते हैं और इंटरनल कैरेक्टर में हम एनाटॉमी को देखते हैं। और ये केमिकल कॉम्पोजिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। अब वो कुछ इसके नेचुरल क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था, जैसे कि दिस सिस्टम नॉट इंक्लूडेड फाइलोजेनिक इवोल्यूशन। इसमें फाइलोजेनिक इवोल्यूशन नहीं था। दे प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट। इसमें जिम्नोस्पर्म को मोनोकोट एंड डाइकोट के बीच पे रख दिया गया था। तीसरा है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक को भी एक्सटर्नल, इंटरनल और फाइलोजेनेटिक के बेसिस पे बांटा गया था। फाइलोजेनेटिक मतलब कि इसमें इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। नोट पॉइंट, ऑर्गेनिज्म बिलोंग सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक ही टैक्सा से बिलोंग करता है तो उसे हम कॉमन एंसेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी को हम बांटते हैं साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? साइटोटैक्सोनॉमी जो होता है बेस्ड ऑन सेलुलर कैरेक्टर, क्रोमोजोमल नंबर, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर एंड क्रोमोजोम बिहेवियर, इस सब पे साइटोटैक्सोनॉमी डिपेंड करता है। दूसरा है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी जो होता है वो बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टर, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन स्ट्रक्चर, लेटेक्स रीजन एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है कीमोटैक्सोनॉमी। थर्ड है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये जो होता है बेस्ट होता है कंप्यूटर एनालिसिस पे। ऑल कैरेक्टर गिव इक्वल इंपॉर्टेंस। कंप्यूटर कैन एनालिसिस थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर एट वन टाइम्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से हमें ये बेनिफिट होता है कि एक बार में ये थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर को हमारे पास, यानी कि एक ही बार में डाटा कलेक्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईचियर्स क्लासिफिकेशन। ईचियर्स ने भी प्लांट किंगडम को सब किंगडम में बांटा था, क्रिप्टोगेमिया और फेनरोगेमिया में। जो तो क्रिप्टोगेमिया जो होता है वो हिडन गैमेट, क्रिप्टोगेमिया में गैमेट हिडन रहता है, दिखाई नहीं देता, और फेनरोगेमिया में ओपन गैमेट पाया जाता है। क्रिप्टोगेमिया में एल्गी जो कि थैलोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा को रखा गया है, और फेनरोगेमिया में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है। क्रिप्टोगेमिया जो होता है उसका गैमेट इनविजिबल होता है, फ्लावर एंड फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, नॉन स्पेरोफाइट्स पाया जाता है, नॉन सीड फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। मतलब कि एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा का ये कैरेक्टर है कि ना इसमें गैमेट दिखेगा, ना फ्लावर, ना फूड, ना सीड, कुछ भी नहीं होगा। और फेनरोगेमी जिसमें कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है उसमें गैमेट विजिबल होगा, प्रेजेंट होगा, फ्लावर एंड स्पर्मेटोफाइट्स पाया जाएगा, सीड भी फॉर्मेशन होगा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट बात कर ले थाइलोफाइटा क्या होता है। नॉन वेस्कुलर प्लांट जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। थाइलोफाइटा जिसमें कि एल्गी आता है उसमें ना तो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, ना जाइलम ना फ्लोएम। मेन प्लांट बॉडी इसका गेमेटोफाइट होता है, पर एक्सेप्शन है कि ब्राउन एल्गी जो 2N होता है
उसमें गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन इसका मेल जिसे हम एंथ्रीडिया कहते हैं और फीमेल जो होता है उसे हम उगोनिया कहते हैं। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस होता है। जो एल्गी हमारा होता है उसमें यानी कि जो सेल होता है वो यानी कवर नहीं होता है, पर एक्सेप्शन है कि कारा जो है ग्रीन एल्गी है और वो मल्टी सेलुलर और जैकेटेड भी है। मेनली एल्गी का ये कैरेक्टर होता है कि वो यूनिसेलुलर हो और जैकेटलेस हो, बट कारा एक ग्रीन एल्गी है जो कि मल्टी सेलुलर होता है और जैकेटेड होता है। नेक्स्ट बात कर लें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो एल्गी के फैमिली होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एंड oogamous टाइप का होता है। आइसोगैमस में मेल एंड फीमेल गैमेट आर सिमिलर इन साइज, शेप एंड मॉर्फोलॉजी, सारा कुछ सिमिलर होता है। और इसका एग्जाम्पल आइसोगैमस का अस्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स है। नेक्स्ट आते हैं हम एनाइसोगैमस में। इसमें ना तो फीमेल गैमेट सेम होता है ना ही मेल गैमेट, दोनों डिफरेंट होता है और इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं oogamous में। oogamous में क्या होता है? oogamous में फीमेल जो होती है वो लार्ज एंड नॉन मोटाइल होती है और मेल जो होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है और इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट हम एल्गी की कुछ कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। एल्गी जो होता है वैस्कुलर बंडल इसमें एब्सेंट होता है। मेन प्लांट बॉडी इसका गैमेटोफाइट होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनोज, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मिनरल्स का बना होता है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एल्गी कॉल्ड एल्गोलॉजी एंड फाइकोलॉजी, जिसमें हम एल्गी का अध्ययन करते हैं उसे एल्कोलॉजी एंड फाइकोलॉजी कहते हैं। इट कंटेन क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट है जो, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैलॉइड बॉडी, रूट, स्टीम एंड लीफ एब्सेंट पाया जाता है इसमें। रूट लाइक, स्टीम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एल्गी मोस्टली एक्वेटिक होता है, वो पानी में पाए जाते हैं। एल्गी का हैबिटेट देख लेते हैं। एल्गी जब एल्गी प्लस फंगी मिलता है तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है जिसे हम लाइकेन कहते हैं। और जब एल्गी एनिमल्स यानी कि स्लॉथ बियर के साथ जुड़ता है तो वो भी सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है। मोस्टली सॉयल प्लस मॉइस्ट सेडी एरिया में पाया जाता है एल्गी, जहाँ पे यानी कि मॉइस्ट यानी कि सॉयल हो। आल्सो फाउंड टेरेस्ट्रियल एरिया, मोस्टली एक्वेटिक होता है यानी कि वाटर में पाया जाता है। वो फ्रेश वाटर जो रिवर का हो सकता है, मेराइन वाटर सी का हो सकता है, ब्रैकिश वाटर जो फ्रेश प्लस मेराइन जहाँ दोनों मिला रहता, तो इस जगह पे एल्गी पाया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप एल्गी आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। साइज और शेप के बेसिस पे हम एल्गी को बहुत भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी जिसका एग्जाम्पल क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास है। कॉलोनियल एल्गी जिसका एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स है। फिलामेंटस एल्गी जिसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा उसका एग्जाम्पल है। मेसी प्लांट बॉडी ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल कैल्प है। कैल्प जो होता है 100 मीटर हाइट का होता है, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाला पेड़ है। रिप्रोडक्शन एल्गी में 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो वेजिटेटिव जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट का फ्यूजन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन दोनों में हो सकता है। जब फेवरेबल कंडीशन में होता है तो मोटाइल स्पोर होता है जिसे हम जूस्पोर कहते हैं, और जब नॉन यानी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है उसे हम नॉन मोटाइल स्पोर कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल एप्लानोस्पोर है। थैलोफाइटा एल्गी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फूड, स्टोरेज, पिगमेंट, सेल वॉल एंड फ्लैजिला। इसके आधार पर भी हम एल्गी को बांटते हैं। जो ग्रीन एल्गी है उसे हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, ब्राउन एल्गी को फ्यूओफाइसी एंड रेड एल्गी को हम रोडोफाइसी कहते हैं। अब हम जानते हैं क्लोरोफाइसी मतलब कि ग्रीन एल्गी के बारे में। तो ग्रीन एल्गी जो है कॉमन नाम उसका ग्रीन एल्गी है। हैबिटेट वो जो रहता है मोस्टली फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर एंड ब्रैकिश वाटर में रहता है। जो ग्रीन एल्गी है उसका पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटिनॉइड है। मोस्ट अबंडेंट एल्गी भी हम ग्रीन एल्गी को बोलते हैं। सेल वॉल जो होता है आउटर लेयर एंड इनर लेयर दोनों डिफरेंट होता है। ग्रीन एल्गी का आउटर लेयर पैक्टीन का बना होता है जिसे पैक्टोज कहते हैं, और इनर लेयर सेल्यूलोज का होता है। इस दोनों को मिलाएंगे तो ये पैक्टोसेल्यूलोज कहलाएगा।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है एल्गी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली मोटाइल स्पोर जिसे जू स्पोर कहते हैं उसके थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस एंड ऊगेमस तीनों के थ्रू होता है। एल्गी का जो फ्लैजिला होता है, ग्रीन एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं, वो इक्वल फ्लैजिला होता है, 2 से 8 फ्लैजिला पाया जाता है। प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ एपेक्स, सबसे ऊपर वाले एरिया में पाया जाता है। फूड और स्टोरेज जो ग्रीन एल्गी में होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल के रूप में। और पायरिनोइड स्टार्च होता है, इसका ये डायग्राम है, जो प्रोटीन अंदर है और स्टार्च बाहर है। एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स अल्वा जिसे सी लीटर्स भी बोलते हैं, एचसेल्डी, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला जिसे स्पेस एल्गी भी बोलते हैं, क्लोरेला को खाया जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन जिसे कहते हैं, वॉल्वॉक्स जो कि कॉलोनियल होता है, और कारा, ये सारे ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। अब फियोफाइसिम मतलब कि ब्राउन एल्गी के बारे में देखते हैं। ब्राउन एल्गी जो कहाँ रहता है, हैबिटेट उसका देख लेते हैं। मोस्टली मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, कोल्ड एंड हॉट एरिया में पाया जाता है। ब्राउन एल्गी का पिगमेंट, ब्राउन एल्गी का जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए सी कैरोटिनोइड्स होता है। जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन जिसे कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राउन कलर के लिए। जो ब्राउन एल्गी होता है उसका सेल वॉल आउटर लेयर उसका एल्जिन का होता है और इनर लेयर सेलुलोज का। मेनली जितने भी हमारे वर्ल्ड में यानी कि पृथ्वी पर हमारी जो एल्गी है उसका सारा का इनर लेयर सेलुलोज का ही पाया जाता है। आउटर लेयर डिफरेंट हो सकता है लेकिन इनर लेयर सारा का सेलुलोज का ही पाया जाएगा। जैसे कि ग्रीन एल्गी का भी यानी कि इनर लेयर सेलुलोज का था और बाहरी जो था पैक्टिन का था। ब्राउन एल्गी का भी आउटर लेयर अलग है यानी एल्जिन का, लेकिन इनर लेयर जो है सेलुलोज का ही है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल स्पोर जूस्पोर के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस एंड ऊगेमस होता है। फ्लैजिला, इसमें 2 फ्लैजिला पाया जाता है जो पियर शेप का होता है। अनइक्वल फ्लैजिला होता है ये दोनों, प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड। फूड स्टोरेज इन ब्राउन एल्गी, फूड स्टोरेज मैनिटॉल जिसे अल्कोहलिक स्टोरेज भी बोलते हैं, ऑयल, लेमिनेरिया स्टार्च इसके रूप में होता है। अब हम देखते हैं रोडोफाइसी को यानी कि रेड एल्गी को। तो रेड एल्गी का हैबिटेट जो होता है वो मोस्टली मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है। इफ़ आल्सो फाउंड सरफेस ऑफ सी एंड डेप्थ ऑफ सी हॉट वार्म एरिया, मतलब रेड एल्गी का ये कैरेक्टर है कि ये सबसे गहरे समुद्र में भी पाया जा सकता है, समुद्र के लेयर पे भी पाया जाता है। पिगमेंट देखते हैं रेड एल्गी का। तो पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए डी, कैरोटिनोइड्स, फाइकोविलिन्स, फाइकोइरिथ्रिन जिसे कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर के लिए। सेल वॉल इसका आउटर एगार एगार का होता है और इनर सेलुलोज का होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया है एगार एगार का। कुछ में आउटर जो है कैरागिन का और इनर सेलुलोज का होता है और इसका एग्जाम्पल कॉन्ड्रस है। रेड एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर जिसे अप्लानोस्पोर बोलते हैं। फ्लैजिला एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ साइकिल। रेड एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फ्लैजिला पूरे लाइफ नहीं पाया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस के थ्रू होता है जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है इसमें भी। जो रेड एल्गी है फूड स्टोरेज क्या करता है, फूड स्टोरेज फ्लोरिडियन स्टार्च करता है। इट इज़ स्ट्रक्चरली ग्लाइकोजन एंड एनी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एगार एगार के बारे में कुछ। तो एगार एगार जो होता है इसका यूज इन लैब टू मेक कल्चरल नेचुरल मीडिया, जेली एंड आइसक्रीम बनाने के लिए काम आता है, लेब में इसका प्रयोग होता है। एगार एगार जो है मैक्सिमम इम्बाइवेशन करता है, मतलब कि एब्जॉर्ब करता है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ग्रीन एल्गी। जो ग्रीन एल्गी होता है, क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गी आर डिफरेंट शेप एंड साइज। ग्रीन एल्गी का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसका डिफरेंट शेप एंड साइज होता है। प्लेट लाइक, रिबन लाइक, कप लाइक, स्पाइरल, डिस्कॉइडल, रेटिकुलेट, ये सारा स्ट्रक्चर होता है ग्रीन एल्गी का। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ब्राउन एल्गी। इट इज़ आल्सो नाउ एज सी वीड्स एंड कैल्प। मेसी प्लांट बॉडी जो होता है वो कैल्प का होता है और कैल्प 100 मीटर हाइट वाले एल्गी है। इसका रफ डायग्राम,
जो सबसे नीचे का एरिया उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। फॉर अटैचमेंट फ्रॉम बॉक्स, ये अटैचमेंट प्रदान करता है। उसके जस्ट ऊपर स्टॉल्क होता है जिससे फूड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और सबसे ऊपर वाला एरिया फ्राउंड कहलाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और वो वर्क करता है फोटोसिंथेसिस करने में। एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल डिक्टियोटा, सार्गोस्टम, एक्टोकार्पस जो कि फिलामेंटस है, फ्यूकस एंड लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो होता है आयोडीन रिच होता है। ये सारे ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी, रेड एल्गी का एग्जाम्पल पोरफायरा जो एडिबल होता है खाने में, पॉलीसाइफोनिया एंटीबैक्टीरियल होता है, और एगार एगार जो कि मैक्सिमम इम्बाइवेशन यानी अंतःशोषण करता है। एगार एगार का एग्जाम्पल जीलिडियम एंड ग्रेसलेरिया है। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइटा के लिए क्या होता है। हमारे प्लांट किंगडम में मेनली एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इतने सारे के बारे में बताया गया है। तो यानी सबसे जो लोएस्ट था वो एल्गी था, उसके बाद ब्रायोफाइटा आएगा, फिर टेरिडोफाइटा आएगा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म आएगा। तो हम देखते हैं ब्रायोफाइटा के लिए क्या है। तो मेन प्लांट बॉडी इसका गैमेटोफिटिक होता है एंड हैप्लॉइड होता है। ये स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा जिसे हम ब्रायोलॉजी कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। वेस्कुलर वंडल एब्सेंट होता है इसमें, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन ट्रू रूट, लीफ, स्टेम नहीं पाया जाता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड कहते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को कोरोलाइड कहते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फाइलॉइड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा दो टाइप्स का हो सकता है, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉस। तो हम मॉसेस के बारे में जानते हैं। मॉसेस का एग्जाम्पल पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरियन, स्फेग्नम है। तो फाउंड कहाँ पाया जाता है ब्रायोफाइटा? मोस्ट डैम्प सैडी एरिया, मोर डेवलप्ड देन थैलोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा है वो डैम्प एरिया में पाया जाता है और ये थैलोफाइटा यानी कि एल्गी से थोड़ा सा डेवलप होता है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। आल्सो नाउ एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट ऑन लैंड एरिया बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन वाटर। ये तो लैंड एरिया में पाया जाता है लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसके गैमेट्स को पानी में छोड़ना पड़ता है। अब ब्रायोफाइटा प्लांट बॉडी क्या होता है? ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी हो वो गैमेटोफाइट होता है यानी कि एन होता है। मेन प्लांट हैप्लॉइड होता है, ग्रीन कलर का होता है, गैमेट फॉर्मेशन मल्टीसेलर होता है। स्पोरोफिटिक जो कि 2n यानी कि डिप्लॉयड होता है। स्पोर फॉर्मेशन करता है और मल्टीसेलर होता है। ये स्पोरोफिटिक डिपेंड ऑन गैमेटोफिटिक। जो ब्रायोफाइटा है इसका मेन जो प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफिटिक होता है, और इसमें जो स्पोरोफिटिक होता है वो डिपेंड करता है गैमेटोफिटिक पे। अब हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं ब्रायोफाइटा का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल दो मिलके बनते हैं। तो जो मेल होता है उसे एंथ्रीडियम बोलते हैं और जो फीमेल होता है उसे हम आर्किगोनियम कहते हैं। तो मेल एंथ्रीडियम जो होता है स्पोर डेवलप्ड इन एंथ्रीडिया कॉल्ड एंथ्रोजोइट, और जब आर्किगोनियम है जिसमें कि एग सेल डेवलप होता है और इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है मेनली वाटर में होता है। ब्रायोफाइटा जिसका एग्जांपल मॉस है और मॉस का एग्जांपल फ्यूनेरिया है। तो फ्यूनेरिया के बारे में हम जानते हैं। मेन प्लांट बॉडी इसका गैमेटोफिटिक होता है। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर सेम प्लांट, दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है जिसमें एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर सेम प्लांट। इसमें जो आर्किगोनिया होता है जिसे हम फीमेल प्लांट बॉडी कहते हैं, उसके सबसे नीचे वाले पार्ट को फूट कहते हैं, उसके जस्ट ऊपर सीटा, उसके बाद फिर कैप्सूल आता है जो कि स्पोरोफिटिक होता है। नोट पॉइंट, स्पोरोफिटिक डिपेंड ऑन गैमेटोफिटिक। जो स्पोरोफिटिक होता है वो डिपेंड करता है गैमेटोफिटिक पे और मेन प्लांट बॉडी इसका गैमेटोफाइटिक होता है। अब इसके गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा का जो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला प्रोटोनीमा स्टेज होता है, दूसरा लिफी स्टेज होता है। जो प्रोटोनीमा स्टेज होता है वो डिपेंड अपॉन हैप्लॉइड स्टेज, ग्रीन क्रीपिंग ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस होता है, और जो लीफी स्टेज होता है वो अपराइट स्ट्रक्चर, स्पाइरल लीफ प्रेजेंट, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। अब स्फेग्नम के बारे में देख लेते हैं। तो इसे आल्सो नॉन एज पीट मोसिस, एक्वेटिक मोसेस एंड बॉस मोसिस कहते हैं।
रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को, यानी कि जहाँ से हमारा मिट्टी घिसकता है तो हम ऐसे चाहते हैं ना कि प्लांट को लगाते, तो उसके लिए स्फेग्नम बेटर है कि हम उस प्लांट को लगा के हम मिट्टी को कटाव को रोक सकते हैं। हेल्प टू फॉर्म सॉइल, हेल्प इनटू प्लांट डेवलपमेंट। यूज एज एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम स्फेग्नम का यूज करते हैं। ड्राई पीट जो होता है यूज होता है फ्यूल के रूप में, अगर हम स्फेग्नम को सुखा दें तो वो ज्वलनशील हो जाता है। इट हैव मोर वाटर होल्डिंग पावर, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग पावर होता है। यूज इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ प्लांट। सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन लाइकेन, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं लिवरवॉर्ट्स के बारे में। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल लिवरवॉर्ट्स है, जो थैलॉइड बॉडी थाइलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रू लीफ स्टीम एब्सेंट होता है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होता है दोनों तरह का। राइजोइड, इसके जड़ को हम राइजोइड बोलते हैं। दे आर फाउंड इन सेडी पैलेस, डैम सॉइल, वुड्स ऑन ट्रीज एंड मॉइस्ट एरिया नियर वाटर। ये जहाँ पे नमी रहता है वहाँ पे पाया जाता है। एक्चुअल ब्रायोफाइटा का यही कैरेक्टर है कि जहाँ पे उसे नमी मिलता है वो वहाँ उग जाता है। इसका रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जिससे न्यू प्लांट डेवलप होता है। दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में गेमा कप आता है। गेमा कप जो होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर, ग्रीन स्ट्रक्चर, ए सेक्सुअल बॉड एंड मल्टी सेलुलर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है 2 तरह से, पहला बाइसेक्सुअल एंड दूसरा यूनिसेक्सुअल। जो बाइसेक्सुअल होता है उसे मोनोसियस कहते हैं, जिसमें कि मेल एंड फीमेल गेमेट्स प्रेजेंट एंड सेम प्लांट, और जो यूनिसेक्सुअल होता है उसमें मेल एंड फीमेल गेमेट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, जिसे डायोसियस कहते हैं। नोट पॉइंट, ऑल हैप्लॉइड इज मोनोसियस बट मार्केंसिया इज डायोसियस। जितने भी ब्रायोफाइटा होते हैं सारे मोनोसियस होते हैं सिवाय मार्केंसिया को छोड़ के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेरिडोफाइटा को, कि टेरिडोफाइटा होता क्या है। तो टेरिडोफाइटा को हम रेप्टाइल ऑन प्लांट किंगडम कहते हैं।